हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो हम यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना को लेकर के हैं। कहीं ना कहीं चिप वॉर जो है वो एंड होने का नाम नहीं ले रहा है। ये बेसिकली चिप से हम यहाँ पे कंसल्ट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में, जो कि कहीं ना कहीं फ्यूचर का न्यू ऑयल भी बताया जा रहा है। तो इस वजह से आप देखोगे ओवरऑल ये होड़ मची हुई है कि यहाँ पर भी कौन टॉप मोस्ट पोजिशन पर होगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो इस रेस में काफी आगे है, लेकिन चाइना आपको पता है कि वो हर तरीके से एग्रेसिव रिस्पांस के साथ में होता है। तो इस वजह से चाइना जो है वो यहां पर भी कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश कर रहा है कि इस टेक्नोलॉजी को एक्वायर किया जा सके। और इसी बीच रिपोर्ट्स कुछ आते हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। यहाँ बेसिकली आप देख सकते हैं कुछ ये सेमीकंडक्टर्स की बात हो रही है। ये वही सेमीकंडक्टर्स हैं जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में होता है, फिर चाहे वो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, इन सभी में इसका इस्तेमाल होता है। यानी कि ये फ्यूचर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, यानी कि जिस पर इसका कंट्रोल होगा माना यह जाएगा कि विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि कमांड उसी का होगा। इंडिपेंडेंटली आप देखोगे तो ताइवान के पास में 90% सेमीकंडक्टर्स है, और इसीलिए आप देखोगे चाइना जो है वो बार बार कह रहा है कि 2025 तक के अंदर में हम ताइवान को अनेक्स कर लेंगे। और फिर क्योंकि ताइवान अगर उसका पार्ट हो जाएगा तो फिर तो वो सेमीकंडक्टर्स पे वो अपना हक जता सकेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप देखोगे तो यहाँ पर अभी के लिए चाइना के पास वो टेक्नोलॉजी उस लेवल पे मौजूद नहीं है। और इसी बीच खबर आता है कि हुआवेई जो चाइनीज कंपनी है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग, विश्व में बहुत बड़ी इसकी अपनी मार्केट साइज है, तो इन्होंने चिप ब्रेक थ्रू का जाल निकाल लिया है यूएस सैंक्शंस होने के बावजूद। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यूएसए ने सैंक्शंस लगाया है चाइना के ऊपर, इसीलिए यूएस जो है वो ये टेक्नोलॉजी जो है वो चाइना के साथ साझा नहीं करेगा। भारत के जब प्रधानमंत्री यूएस के ऑफिशियल विजिट पर थे तो वहां पर मोदी जी ने बात करा है कि बेसिकली आप देखोगे कि जो सेमीकंडक्टर्स है उसका इन्वेस्टमेंट भारत में देखने को मिलेगा। लेकिन चाइना को यूएसए ने इसको लेकर के रोक लगाया था कि चाइना इस प्रकार के कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाल ही में हुआवेई ने एक फोन निकाला है 5G डिवाइस के तर्ज पर, बेसिकली एप्पल की तरह ही वो लेटेस्ट आईफोन्स की कैटेगरी में, जिसमें उन्होंने उस फोन में बताया जा रहा है कि चिप है। तो ये चिप आखिरकार आया कहां से? सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अमेरिका ने चोरी से ये चिप दिया है या फिर चाइना ने उस टेक्नोलॉजी को चुरा लिया और अमेरिका पकड़ नहीं पाया, या बात क्या है? क्योंकि अब अगर सैंक्शंस लगा है तो फिर चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी आता कहां से है? नेक्स्ट अगर हम देख लें तो इसीलिए बहुत सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, हाउ चाइना एम्स टू काउंटर यूएस कंटेनमेंट एफर्ट्स इन टेक, क्योंकि यूएस यहाँ पे कंटेनमेंट एफर्ट ही लगा रहा था जिसको चाइना जो है वो काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। साथ साथ में आप देखोगे हुआवेई बिल्ड कर रहा सीक्रेट नेटवर्क चिप्स के लिए, और ये ट्रेड ग्रुप जो है वो वार्न किए हुए थे कि हुआवेई जो है वो सीक्रेट नेटवर्क बना रहा है चिप्स को एक्वायर करने के लिए। तो ऑलरेडी ये बातें जो है वो कहीं ना कहीं सर्कुलेट हो रही थी, और एक नया हुआवेई फोन जो है वो डिफीट करता है यूएस के चिप सैंक्शंस को अगेंस्ट चाइना। और ये कहा गया कि बेसिकली हो सकता है 2020 सैंक्शंस से पहले जब ये चिप्स खरीदे गए थे चाइना के द्वारा तो फिर उन्हीं का इस्तेमाल किया गया है, ऐसा भी बताया गया है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि ये एडवांस्ड चिप्स हैं जो कि उस टाइम के नहीं हो सकते हैं, यानी कि उसका एक्सेस फिलहाल के लिए जो मिला है वो एडवांस्ड बताया जा रहा है। इसी बीच आप देखोगे तो ये भी बताया गया है कि ये जो माइक्रोचिप इनको मिला है ये कहीं ना कहीं यूरोप से ये टेक्नोलॉजी जो है वो एक्वायर की गई है। अब ये टेक्नोलॉजी जो है वो सब्जेक्टेड है ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को। तो अगेन ओवरऑल बताया जा रहा है कि इसका डेवलपमेंट यूरोप में हुआ है। तो क्या ये यूरोप की कोई कंट्री है? बेसिकली तो अगर हम देखेंगे तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अगेंस्ट चाइना है। हाँ, इकोनॉमिकली आप कह सकते हो कि चाइना जो है वो बहुत ही बड़ा एक हब है, लेकिन आपको बता दें कि चाइना भी डिफ्लेशन का शिकार है। चाइना में भी आप देखोगे तो इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रहा है, और इस वजह से आप देखोगे कि कहीं ना कहीं चाइना जो है स्पेशली शी जिनपिंग जो है वो इस टेक्नोलॉजी की तरफ अग्रसर हैं कि इस टेक्नोलॉजी पे वो कमांड बना सके और आगे इनका डोमिनेशन हो सके। तो ओवरऑल ये सारी बातें हैं। साथ साथ में बेसिक्स ऑफ माइक्रोचिप्स आप देखोगे तो ये माइक्रोचिप्स जो है वो ट्रांजिस्टर्स पे काम करते हैं कि अगर आप अपना स्मार्टफोन चला रहे हो, आप स्क्रॉल कर रहे हो, आप वीडियोस देख रहे हो, तो एवरी फंक्शन जो है वो माइनी ट्रांजिस्टर्स जो है बेसिकली ये करते हैं कि कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि एक नैनोमीटर के आसपास में साइज में, जो कि मिलीमीटर से भी बहुत ज्यादा छोटे, और ये उस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। साथ साथ में आप देखोगे तो शी जिनपिंग ने ओवरऑल सेल्फ रिलायंस की बात करी थी इसको लेकर के भी, जहां पे उन्होंने साफ साफ कहा था कि व्हेन योर हार्ट इजंट स्ट्रांग नो मैटर हाउ बिग यू आर नॉट रियली स्ट्रांग। आपका दिल जब तक बड़ा नहीं है, आप कितने भी बड़े रहो, फिर वो स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये जैसे हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत है, ये भी इस सेक्टर पे आत्मनिर्भर बनने की बात
कर रहे हैं। वैसे हमने देखा है कि चाइना जो है वो बहुत बड़े टेक्नोलॉजीज में जो है वो टॉपर है, और इसी बीच आपको देखने को मिल जाएगा कि इस प्रकार से भी आपको बातें देखने को मिल रही हैं। और यूएस जो है वो इसने मना कर दिया था कि अपना सोफिस्टिकेटेड सेमीकंडक्टर्स वो नहीं बेचेंगे चाइना को, और चाइना जो है वो लॉन्च कर रहा है 40 बिलियन यूएस डॉलर्स का स्टेट फंड ताकि वो चिप इंडस्ट्री को बूस्ट कर सके। तो ये बहुत बड़ी बात है, जहां पे वो प्राइवेट सेक्टर्स को मतलब न्योता दे रहे हैं कि आप आइए और इस इंडस्ट्री में एक्सप्लोर करते हैं, बहुत कुछ है करने के लिए। तो चाइना ये 40 बिलियन मेगा डॉलर्स का जो है फंड वो बूस्ट करने के लिए चिप इंडस्ट्री का। तो ओवरऑल हम देखते हैं ये चिप वॉर कहीं ना कहीं एक सेटबैक तो जरूर लगाता है अमेरिका के लिए, लेकिन क्या ये एंड हो जाएगा या फिर वापस एक राइज हो जाएगा चाइना का, और बाकी फिर भारत के लिए भी क्या है। कहीं ना कहीं ये चिप वॉर आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक रहने वाला है, जिसको लेकर के हम जरूर चैनल पे डिटेल्ड वीडियो लेकर के आते रहेंगे। बशर्ते आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके भी आपके हिसाब से अगर कोई टॉपिक है तो वो भी आप बता सकते हैं, और फिर साथ साथ में अगर आपको हेल्प मिलता है तो दोस्तों को भी शेयर करते रहिए और वीडियोस को पूरा देखिए ताकि आपको एक वैल्यू मिल सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।